हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका इस सर्दी के मौसम में परिवर्तन क्लास पर स्वागत है। परिवर्तन क्लास नाम देने का जो है लॉजिक है, फिलॉसफी है कि आप मेरे साथ रहें, आप में हम परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। परिवर्तन का मतलब आपके संघर्षशील जो प्रयास हैं इनको सफलता में बदलने के लिए हमसे मेहनत के रूप में, सुझाव के रूप में जो भी सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। बेटा, ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम जो है केवल उन्नति ही करें। संघर्ष इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ पर, अपने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर, ढलती हुई शामों में हम अपने पुराने संघर्षशील इतिहास को याद कर सकें, याद करके अपने पर फ़ख्र कर सकें कि हाँ, हमने ये हासिल किया। और हासिल होना या ना होना अलग बात है, किस्मत की बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना ये अपना कर्तव्य बनता है। हम अपनी तरफ से, हम और मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करिए। सफलता मिलती है, बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन देखो, हमें ज़िंदगी में जो है अपनी दिनचर्या या जीवन के जो है आवश्यक खर्चों को झेलने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और इस धन की ज़रूरत हमें कहाँ से हो, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर कि कौन सा विकल्प चुने। हम पढ़ाई को चुन करके जो है कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। विविध क्षेत्र हैं जहाँ जीविकोपार्जन के विविध क्षेत्र हैं, केवल पढ़ाई ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो है आपका विकल्प है कि आप किस माध्यम से अपने जीवन के खर्चे चलाना चाहते हैं। अगर आप नौकरी करके करना चाहते हैं तो आप अवश्य इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़े होंगे और आप संघर्ष कर रहे होंगे। इन संघर्षों में मैं आपका जो है सहयोगी बनकर आपको आपकी सफलता की तरफ ले चलूँगा और आपके जो है संघर्षों को परिवर्तित सफलता में करूँगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए ज़बरदस्त संघर्ष करें और उस संघर्ष को सफलता में परिवर्तित करें, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हैं। तो पिछले कुछ वीडियोज में हमने केवल कैलकुलेशन ही बताया है। कैलकुलेशन बताने के पीछे कारण ये है कि आगे औसत हुआ, प्रतिशत का चैप्टर हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टर्न्स हुआ। इन सभी में जो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो एक दूरदृष्टि अपनाएंगे, कई सारे बीच के स्टेप गायब करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें हम आपको ना बताएं, डायरेक्ट वो सब चीज़ें बताने लगें तो समझ में नहीं आएगा। आप इस परिवर्तन चैनल जैसे अन्य चैनलों की तरफ दौड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पिछले वीडियोज़ में हमने गुणा करना, भाग करना, स्क्वायर करना, पिछले इसके ठीक पहले की वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना बताया था, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक कैलकुलेशन करना दिखा रहे हैं। आगे फिर 1-2 वीडियो में हम चाहेंगे कि आपको जो है हम लासा मासा वगैरह लगवाएं और भिन्न के सवाल लगवा दें, फिर सीधे हम चैप्टर्स पर आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें क्यों ज़रूरी हम स्मार्ट तरीका अपनाएं। भाई, हम क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है किसी भी परीक्षा का, तो उसमें होता क्या है कि पता चला कभी कैलकुलेशन शीट नहीं मिली तो उसमें इतनी जगह नहीं रहती है कि हम इसको लेके इस प्लस को इस प्लस में करके एक प्लस निकालें, फिर माइनस माइनस को जोड़ के एक माइनस का निकालें और 7-8 बार से संख्या लिखनी पड़ेंगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया है, सिर्फ ऑप्शन दिया है, तो हम दूरदृष्टि अपनाएंगे और उसको ऐसे ही हल कर देंगे। देखते हैं, ये देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क कभी माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में, ये इधर आएगा, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो ये संख्याएँ इधर आएंगी, ठीक।
ये संख्याएं इधर आएंगी तो प्लस वाली बदल जाएगी माइनस में, ओके, ये माइनस वाली बदल जाएगी प्लस में, ठीक। अब यहाँ पर ये प्लस का 6 है, माइनस का 3, इनको आपस में सेटल करोगे तो प्लस का 6 माइनस 3 सेटल होंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 3। तो 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1 होगी। अगर ऑप्शन दिया होता और उस ऑप्शन में सिर्फ एक में यूनिट डिजिट 1 होती तो हम ऐसे ही देख के इसको लगा लेते, ठीक है। तो अब ये देखो भाई, क्वेश्चन मार्क को हम इधर ले जाएंगे, इधर की संख्याओं को इधर लाएंगे, तो ये जो है प्लस में थी माइनस में हो गई, ये माइनस थी प्लस में हो गई, ठीक है। तो माइनस का 0 प्लस का 3 को आपस में सेटल करोगे तो माइनस का 0 है प्लस का 3, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3, फिर आएगा प्लस का 3, ठीक। और माइनस का 1, ओके, माइनस का 1 और प्लस का 7, इन दोनों को आपस में सेटल करोगे तो माइनस का 1 है प्लस का 7 है, तो कितना? प्लस का 6 बनेगा। यहाँ पर कितना हो गया? प्लस का 6। और माइनस का 8 प्लस के 5, माइनस का 8 है प्लस का 5 है, तो माइनस का 3 बनेगा, ठीक। इसको करो, 8 में 3 जोड़ो कितना हुआ? 8 में 3 जोड़ा 11 हुआ, ठीक है। हासिल कितना आया? 1, यहाँ पर हो गया 2, 2 3 5, ठीक है। ये हुआ कितना? 6, 6 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 8, इधर 7 में से 3 गया 4, 48 51 हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब हम दूसरा सवाल देख रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क माइनस में है, तो क्वेश्चन मार्क माइनस में तो होगा नहीं, वैल्यू हमें वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू माइनस में नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क प्लस में, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इधर, ओके। क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, ये संख्याएं उधर जाएंगी, ठीक। तो ये संख्याएं ये माइनस की है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस की तो कितनी हो जाएगी? माइनस, ठीक है। अब हम दूरदृष्टि अपनाएं, अगर ऑप्शन ही दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं तो उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस के 4 है, प्लस का 6, माइनस के 8 है, यूनिट डिजिट माइनस के 8 है, इधर प्लस का 6 है, तो -8 और प्लस का 6 सेटल होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2, यहाँ पर हुआ माइनस के 2, तो माइनस का 2, 11 में से 2 जाएगा 9, मतलब यूनिट डिजिट 9 हो गई। अगर ऑप्शन से होता, उसमें ऑप्शन में सिर्फ एक में ही 9 होता तो हम इसको बस यहीं से हल हो गया, बस कुछ भी ना करते इसको हल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 8 प्लस का 6 सेटल हुआ तो कितना हुआ? माइनस के 2, और माइनस के 4 प्लस के 9 को आपस में सेटल करो, माइनस का 4 है प्लस का 9 है तो प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया? प्लस का 5, ओके। ये है माइनस के 6 और प्लस का 0, तो माइनस के 6 और 0 को हम आपस में सेटल करें, माइनस का 6 है प्लस का 0 तो माइनस का 6 हो गया, ये हो गया माइनस का 6, ठीक। और ये माइनस का 7 है प्लस का 3, माइनस का 7, ओके, माइनस का 7 प्लस का 3 तो कितना हुआ? माइनस का 4, यहाँ पर हो गया माइनस का 4। अब इनको सेटल कर लो, 1 है प्लस का 1 माइनस का 2, मतलब 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। यहाँ 11 बना है तो मतलब 3 में से 1 गया, यहाँ बचा 2, ठीक है। 2 में 5 जोड़ो कितना हुआ? 7, प्लस का 5, ये प्लस का 3 है माइनस का 6 है, तो प्लस का 3 मतलब 13, ठीक है। यहाँ 13 में से 6 गए, 7 बचा। भाई प्लस का 3 है माइनस का 6 है, तो प्लस के 3 में से माइनस 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लिया, हो गया 13, 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7, यहाँ कितना बचा? 6 में से 1 गया, 5 बचा, भाई ये हासिल में इधर गया तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, आंसर आया 1779, ठीक है। ये दूसरा हो गया। कितनी भी संख्याएं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक संख्या को बेस बना लो। हम जैसे यहाँ पर बेस बनाया था इसको, भाई इसको इधर ही रखा, इनको उलट पुलट लिया, प्लस माइनस करके जो सेटलमेंट आया वो यहाँ लिख लिया, उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको बेस बनाया, इन संख्याओं का सेटलमेंट किया, -8 प्लस के 6 माइनस का 2 हुआ, ऐसा करके इसको हल कर लिया। यहाँ पर संख्या है 4, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसको हमें सॉल्व करना है।
तो हम इसको बेस बना लेते हैं, इन सबको सेटल करते हैं। ठीक है, तो -8 है प्लस के साथ, तो -8, ओके, -8 है प्लस के साथ, तो -1 हुआ, -1 इधर माइनस करना हो तो -10 हुआ, -10 मतलब -0, एक बढ़ गया। ठीक है, -10 आया था ना, तो यहाँ पर हो गया -1, और फिर यहाँ 0 जोड़ो, -1, ठीक है, फिर ये 0 हुई है, और -8 है तो -9 हो गया, कितना हुआ, -9, ठीक। और यहाँ पर -4 है, -4 और +4 कितना हुआ, -4 +4 सेटल करो, 0 हुआ, और ये फिर -5, तो यहाँ कितना हो गया, -5, ओके। और ये चौथांक माइनस के साथ, इधर चौथांक कोई है नहीं तो इधर माइनस के साथ हो गया। अब इसको सेटल कर लो, ठीक है। -8 प्लस के साथ, ठीक है, तो इधर 5 है, प्लस के 5 माइनस का 0, तो मतलब प्लस के 5 ही बचेगा। इधर 0 है, 0 में से 9 जाएगा, 0 में से 9 जाएगा, माइनस का है तो घटा दो, प्लस का है तो जोड़ दो। जैसे यहाँ देखो, प्लस का 3 है, प्लस का 3 प्लस का 5 जोड़ दिया, यही इसकी खासियत है, जहाँ माइनस हो वहाँ घटा दो, प्लस हो जोड़ दो, ठीक है। तो 5 हो गया, इधर 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ कितना बचा, सिर्फ 1, भाई 1 इसमें चला गया, तो 1 बचा, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लिया, यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6, ठीक है। और यहाँ से 1 गया था 11 बनाने के लिए, तो यहाँ बचा 2, 2 का मतलब 12, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 4, 45, 615, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चन ना करा के ही हम 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और आप लोग ऐसे ही कई सारी संख्याएं लिखना, प्लस माइनस करके मिक्स करके उसमें एक संख्या को बेस बना लो, अन्य संख्या के प्लस माइनस सेटल करके उस पर लिख के हल कर लो, ठीक है। और हम आगे के चैप्टर्स में आपको भिन्न के सवाल बताएंगे। भिन्न में जो 2 सही 3/4 है, 2 चौकू 8, 3 11, ये सब हम नहीं करेंगे। हम आप आगे देखना हम किस तरीके से करते हैं। भिन्न के बाद में लासा मासा करके फिर हम सीधे अंकगणित को ख़त्म करते हुए आगे एडवांस मैथ पर जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों। अगर आपको लाभदायक लगे, आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जिसको लाभ लेना होगा वो इन वीडियोज़ का लाभ लेगा। धन्यवाद बेटा।